हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज 1 जनवरी 2021 और 1 जनवरी 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। साथ ही आप सभी को 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार ये 2020 का जो साल था वो काफ़ी थोड़ा सा असमानजनक वर्ष था, क्योंकि इस प्रकार देखे थे कोरोना का जो प्रकोप जो पूरा विश्व में फैला हुआ था, जिसके कारण काफ़ी आपत्तिजनक या बहुत सारे दुर्घटना या काफ़ी नुकसान भी इस बार हुआ था। तो कृपया आप लोग जो इक्कीस का स्वागत करें और मुझे उम्मीद है कि इस साल बेहतर जाएगा और अपने जो जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी हो या किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, उसमें आप सफलता पाएँ और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आरसीपी सिंह। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्त? वह बने हैं आरसीपी सिंह। तो इसका आंसर क्या है? आरसीपी सिंह। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य को अपना पहला मौसम विज्ञान केंद्र मिला है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? लद्दाख। आप ध्यान रखिएगा, जो लद्दाख है वहां पर भारत का पहला मौसम विज्ञान केंद्र खोला गया है। तो इसका आंसर क्या है? लद्दाख। साथ ही दोस्त, अब बात है लद्दाख, तो लद्दाख के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। लद्दाख, इसकी राजधानी कहाँ है? लेह और कारगिल। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्त? वो है आर के माथुर। साथियों, आप ध्यान रखिएगा, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। कब दोस्त? 31 अक्टूबर 2019 को। साथियों, आप ध्यान रखिएगा, यह भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र खोला गया। ध्यान रखिएगा, या जो लद्दाख में भारत का जो पहला मौसम विज्ञान केंद्र खोला गया है, या भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र खोला गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा किया गया। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। साथ ही दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है लद्दाख के बारे में और जान लिएगा, जैसे कि हाल ही में लद्दाख के वेटलैंड झील को रामसर साइट में जोड़ा गया था। तो लद्दाख के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या दोस्त? सौरभ गांगुली। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने दोस्त? वे बने हैं सौरभ गांगुली। आप ध्यान रखिएगा, जो क्लास प्लस है ये ऑनलाइन कोचिंग ऐप है। और ध्यान रखिएगा ये बात भी कि सौरभ गांगुली प्रेजेंट टाइम में क्या है? तो ये बीसीसीआई के अध्यक्ष। आप ध्यान रखिएगा, जो क्लास प्लस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली, ये प्रेजेंट टाइम में बीसीसीआई के अध्यक्ष भी है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय अंडर-20 हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर राष्ट्रीय अंडर-20 हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। अब बात है हिमाचल प्रदेश, तो आप ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। इसकी राजधानी कहाँ है? तो आप ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, पहली शिमला जो कि समर कैपिटल है और दूसरी है धर्मशाला जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है दोस्त? बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 4। बात कीजिए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों संख्या 3। और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 68। अब ध्यान रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 4, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68। साथ ही यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वो कौन कौन सा है? झोरा, छपेली, डांगी। यहाँ के राजकीय फूल क्या है दोस्त? तो है पिंक होडोडेंड्रोन। क्या है दोस्त? पिंक होडोडेंड्रोन। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? ट्रेगा पेन। क्या है दोस्त? ट्रेगा पेन। साथ ही यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीनवेली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क। साथ ही दोस्तों, जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट, जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश जो इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर न्यूज में था, उसे भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक पूर्व पीएम जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उसके जयंती के अवसर पर 18 फीट प्रतिमा का अनावरण भी हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में आईसीसी ने किस खिलाड़ी को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर नामित किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? MS धोनी। आप ध्यान रखिएगा, जो MS धोनी है उन्हें
आईसीसी ने इस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर नामित किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? MS धोनी। अब बात है आईसीसी, तो आईसीसी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आईसीसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है दोस्त? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना कब हुआ था? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर का है दुबई। इसके चेयरमैन कौन है दोस्त? वह ग्रेट वार्कले। कौन है दोस्त? ग्रेट वार्कले। इसके सीईओ कौन है? वह मनु साहनी। साथियों आप ध्यान रखिएगा, आईसीसी ने टीम ऑफ द डिकेड के रूप में MS धोनी को नामित किया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में अमेरिकी यूरोपियन स्पेस ऑर्बिटर ने किस ग्रह को पार किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? शुक्र ग्रह। ध्यान रखिएगा, हाल ही में अमेरिकी यूरोपियन स्पेस ऑर्बिटर ने शुक्र ग्रह को पार किया है। तो इसका आंसर क्या था? शुक्र ग्रह। साथ ही ध्यान रखिएगा शुक्र ग्रह के बारे में कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह सबसे गर्म ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं। आप ध्यान रखिएगा, जो शुक्र ग्रह है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, यह पृथ्वी का जुड़वा बहन माना जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में पूजा देवी किस राज्य की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है? इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। आप ध्यान रखिएगा, जो पूजा देवी है उन्हें जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला बस ड्राइवर चुनी गई है। तो इसका आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर। अब बात है जम्मू कश्मीर, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी दो राजधानियां, पहली श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है, दूसरी जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन दोस्त? मनोज सिन्हा। यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या 4, और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों की संख्या कितनी है? 114। आप ध्यान रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा की 4, विधानसभा की 114। साथ ही यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दांचीग्राम नेशनल पार्क, काजिंग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? रऊफ हिकत मंद जात। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? लोटस। यहाँ के राजकीय बर्ड क्या है दोस्त? यहाँ के जो राजकीय बर्ड है वो है ब्लैक नेक्ड क्रेन। क्या है दोस्त? ब्लैक नेक्ड क्रेन। साथ ही सब ध्यान रखिएगा, सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत PM के द्वारा जम्मू कश्मीर में किया गया था। तो जम्मू कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। ध्यान रखिएगा, जो भारतीय सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे वो दक्षिण कोरिया के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो इसका आंसर क्या है? दक्षिण कोरिया। अब बात आई दक्षिण कोरिया, तो आप ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया ईस्ट एशियन कंट्री है। इसकी राजधानी का है सियोल। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? कोरियन रिपब्लिक वॉन। यहाँ के PM कौन है? चुंग साई क्यून। क्या है दोस्त? चुंग साई क्यून। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन। कौन है दोस्त? मून जे इन। अब बात है भारतीय थल सेना, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। भारतीय थल सेना इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1895 को। इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना अध्यक्ष कौन है? तो है मनोज मुकुंद नरवणे। साथ ही सब ध्यान रखिएगा, भारतीय थल सेना दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। आप ध्यान रखिएगा, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी तैमूर इस्माइलोव पर 7 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। अब ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान की जो टेनिस खिलाड़ी है तैमूर इस्माइलोव, उन पर 7 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका आंसर क्या था? उज्बेकिस्तान। आप बताइए उज्बेकिस्तान, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान, तो आप ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है। इसकी राजधानी का है ताशकंद। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? सोम। यहाँ के PM कौन है? अब्दुल्ला एरीपोर। कौन है दोस्त? अब्दुल्ला एरीपोर। और बात की जाए प्रेसिडेंट, तो वो कौन है? शाबकत। कौन है दोस्त? शाबकत। तो उज्बेकिस्तान के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर क्या है? झारखंड। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार के द्वारा कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी गई है। तो इसका आंसर क्या है? झारखंड। अब बात है झारखंड, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। झारखंड इसका स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को।
इसकी राजधानी कहाँ है? रांची। यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? द्रौपदी मुर्मू। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 14। बात करें राज्यसभा सीटों संख्या 6। और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 81। अब ध्यान रखिएगा, जो झारखंड है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 14, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81। साथ ही दोस्त यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वो कौन सा है? कर्म, मुंडा, झूमर, फगुआ। यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कोयल। यहाँ के राष्ट्रीय फूल क्या है? पलाश। साथ ही दोस्त यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उधवा लेक वर्ल्ड सेंचुरी। साथ ही तो अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा किया गया था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं झारखंड का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किस शहर में थूबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया गया था? तो इसका आंसर क्या था? इम्फाल। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या था? इम्फाल। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में बीसीसीआई ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्तों यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।